हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर कोर्स विद एके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 8, एमएस एक्सेल बिगिनर टू एडवांस। और इस पार्ट 8 में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फंक्शन। और अब आपको पता होगा एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं मेनली। और उस फंक्शन का ही हम आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और उस फंक्शन को आप अच्छे से जानते भी हो, आपने उसको यूज भी किया होगा। और उस फंक्शन का नाम है वी लुकअप। ठीक है। तो आज हम जानेंगे VLOOKUP के बारे में। VLOOKUP का सिंटैक्स कैसा होता है और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम आपको। ठीक है। और VLOOKUP को हम लगा के भी दिखाएंगे आपको, सेम सीट पे लगा के दिखाएंगे और डिफरेंस भी लगा के दिखाएंगे। साथ में आपको फ्रीज सिस्टम भी आपको बताने वाले कि फ्रीज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं फ्रीज। क्योंकि फ्रीज नहीं करोगे तो एक जो एरर आता है उसको हम फेस करना पड़ता है, सो एरर को भी हम आपको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे जो स्क्रीन पर जो डेटा है, ये पेशेंट का डेटा है। ठीक है। इसमें इस पेशेंट की आईडी होगी, साइट होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी और एज होगी। ठीक है। और इसमें जो हम लुकअप से जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो पेशेंट के नेम जो हमने दे रखे हैं तीन, इन तीनों का डेटा हम निकालने वाले हैं, पेशेंट आईडी, साइट, डेट ऑफ बर्थ और एज, वी लुकअप के थ्रू। ठीक है। तो वी लुकअप आपको बताते हैं हम। उससे पहले आपको हम बता दें फ्रीज के बारे में। देखिए, जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांगता है वो। और लुकअप वैल्यू क्या होती है हमारी? ये वैल्यू होती है जिसके लिए जो हम सर्च करना चाहते हैं एक टेबल के अंदर। ठीक है, जो हम सर्च करना चाहते हैं वो हमारी लुकअप वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, जो टेबल एरे होता है ना, उसको हमें एक रेफरेंस देना होता है, वो आ गया हमारा टेबल एरे। ठीक है। और कॉलम इंडेक्स को हम आपको अच्छे से बताएंगे। कॉलम इंडेक्स दो तरीके से ले सकते हो आप। एक तो जो मैनुअली आप देते होंगे, 2 1 2 3 4 5, ऐसे दे सकते, आप ऐसे भी देते होंगे। जब बड़ा डेटा होगा तो आप उसमें ये काम नहीं करेगा, फिर आप उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उससे बचने के लिए हम एक और चीज़ है जो आपको बताने वाले हैं, वो आप उसमें वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, मोस्टली या जीरो जीरो मेंशन किया जाता है। ठीक है। तो अब आपको बताते हैं हम वी लुकअप में जो फ्रीज होता है। देखिए, पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। हमने लुकअप वैल्यू उठाई। ठीक है। और एरे उठा लिया हमने, टेबल एरे, कि हमें डेटा हमें यहाँ से चाहिए। अब हमने इसको फ्रीज करना है। ठीक है। चलिए, फ्रीज को हम यही समझते हैं। अगर मैं इस टेबल एरे को पूरी तरह से फ्रीज करना है, मतलब कि रो से भी फ्रीज करना है और कॉलम से भी फ्रीज करना है। ठीक है। मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई चीज सिलेक्ट कर रखी है तो वो चीज वहीं रहे, भले से मैं कहीं भी मूव करूं, लेकिन जो चीज है वो वहीं रहनी चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू वहां से रिटर्न आ सके। ठीक है। तो जैसे C4 से लेकर G19 तक जो मैंने मेंशन कर रखा है, रेंज सेलेक्ट कर रखी है, इसको मैं रो और कॉलम दोनों से फ्रीज करूंगा। और वो रो और कॉलम से दोनों जो फ्रीज होता है वो होता है F4 से। अगर आप एक बार F4 दबाओगे तो वो रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है। कॉमा। अब बात करते हैं कॉलम की। इसको हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप फ्रीज के बारे में समझिए। जैसे आप नॉर्मल टाइप करते होंगे टू, क्योंकि आपको अगर पेशेंट आईडी चाहिए तो आपको पता है कि इस टेबल में फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, सेकंड कॉलम ये है। अगर हमें पेशेंट आईडी चाहिए तो हम टू डालेंगे और कोमा जीरो करेंगे तो आपको वैल्यू रिटर्न आ जाएगी। आप सबको ये पता होगा। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि आप इसको नेक्स्ट पे लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे 3 करना पड़ेगा, या 4 करना पड़ेगा, या 5 करना पड़ेगा, तब आपको वैल्यू रिटर्न आएगी। ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पे आपको मैं फ्रीज के बारे में बताने वाला हूँ, पहले आप फ्रीज समझिए। ये मैंने आपको एक टेबल जो एरर था उसको फ्रीज ने आपको सिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को आगे लेके जाता हूँ, कॉपी किया और मैं आगे पेस्ट करूंगा। तो इसने #NA क्यों दिया? आप बता सकते हो मुझे कि #NA क्यों दिया? मैं आपको बताता हूँ, देखिए। इसने #NA इसलिए दिया क्योंकि जो मैंने लुकअप वैल्यू में आप देख रहे होंगे, जो मैंने J4 दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, ठीक है, वो पाथ यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे ही हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इसका पाथ चेंज होकर ये K4 हो गया है। यानी कि ये वाला K और ये वाला 4, मतलब ये वाला इसको सर्च कर रहा है ये। ठीक है। जबकि हमें ये चीज इसके लिए भी सर्च करनी है
ठीक है। इस चीज को लाना है तो भी इसी को सर्च करना है, इस चीज को लेके आना है तो ये भी सर्च, यही इसी सर्च होगा, और एज लेके आना है तो भी नेम से ही आएगा। मतलब आप इससे ये समझ गए होंगे कि हमें, चाहे मेरा वैल्यू यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, लेकिन नेम हमारा एक ही होगा और वो जे पे ही फ्रीज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको पता है, एक बार मैंने फ्रीज किया है तो रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो गए हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार मैंने किया, रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो चुके हैं। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और आगे पेस्ट कर दूंगा। तो इसने क्या किया है कि सबके वैल्यू रिटर्न दे दिए, 440 से 140 से। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने कॉलम का जो इंडेक्स नंबर था ना, वो मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, जैसे इसलिए 2 था, और इसके लिए 3, इसके लिए 4, और इसके लिए 5। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बताना मुझे, साथ में कमेंट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, देखिए, अब ये तो वैल्यू रिटर्न आई है इसके लिए। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ, ठीक है, तो क्या करेगा? देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसने वही वैल्यू रिटर्न करके दिखाई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो इसका रेफरेंस था वो अभी तक यही है। यहाँ पे तो पहुंचा ही नहीं है वो बंदा, J8 J5 पे तो आया ही नहीं। ठीक है, मतलब हमें, आपको पता चल गया होगा कि हमारा चेंज क्या होना है। J4 से J5 आना है, J6 आना है, ये चीज चलनी चाहिए हमारी। लेकिन J से K नहीं होना चाहिए हमारा। समझ में आ गई? मतलब जैसे के नहीं होना चाहिए, जैसे 3 4 5 हो सकता है, मतलब कि रो हिल सकता है लेकिन कॉलम नहीं हिलना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 बार फ्रीज करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ रो को फ्रीज करेगा। मतलब ये होता है कि आप रो में फिक्स हो चुके हो लेकिन कॉलम चेंज कर सकता है। मतलब जैसे के में चले जाएगा, एल में चले जाएगा, एम में चले जाएगा, एन में चले जाएगा, लेकिन हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है। तो हमें थर्ड टाइम बार F4 दबाना होगा। तब जाके आपने देखा होगा कि जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूला बार में डॉलर का साइन लगा हुआ है जे के आगे, तो मतलब इसने जे को फ्रीज कर दिया है। और जो 4 है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखो, अब कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से इसका रेफरेंस चेंज करते हैं हम। 3 4 और 5। ठीक, अब मैं ऊपर वाले को कॉपी करूंगा, ठीक है, और नीचे वाले में पेस्ट कर दूंगा। तो आपने देखा ये चेंज हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, थर्ड वाले में पेस्ट कर दीजिए। तो आपने देखा होगा कि इसने वैल्यू रिटर्न ला के दे दी है। इसको मैं अभी डेट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने वैल्यू रिटर्न ला के दे दिया हमें। ठीक है, तो फ्रीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रीज 1 टाइम फ्रीज, 2 टाइम फ्रीज, 3 टाइम फ्रीज, या 4, सॉरी 4 टाइम तो होता नहीं है, मतलब 1 2 3 बार जो फ्रीज करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारा डेटा को एक तरह से, जो अपना जो रेंज है ना, अपनी रेंज से बाहर ना जा सके। ठीक है, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो। ये इसलिए हमने फ्रीज किया था। चलिए, अब आपको बताते हैं हम, जो हमने ये मैनुअली 2 3 4 5 किया हुआ है, इसको अगर हम मैनुअली ना करें, इसको सबको हटा देते हैं। इसको अगर हम मैनुअली ना करें, एक ही फॉर्मूले में हो जाए, तो वो कैसे होगा? ठीक है, 2 3 4 तो सबको आधा ही आता है। आप क्या करना है कि सिर्फ 2 को हटा देना, और यहाँ पे कॉलम A1, A1 लेके चलोगे तो हमें नेम प्रिंट करेगा। ठीक है, हमें A1+1, मतलब कि एक एक्स्ट्रा कॉलम लेके चलना है। मतलब कि अगर आप सुनिए, अगर कॉलम A1 शो कराते ना, तो आपको पहले नेम शो कराता, फिर ये शो कराता, क्या कहते हैं, पेशेंट। पहले नेम शो कराएगा, फिर पेशेंट आईडी शो कराएगा, फिर साइट शो कराएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एज शो कराएगा। लेकिन हमारे पास नेम तो ऑलरेडी है ही है। नेम तो हमें, नेम के अकॉर्डिंग हमें आगे का डेटा चाहिए। तो हम
+1 करेंगे ताकि हमें 2 से डेटा चाहिए, ठीक है। इसको हमने किया एंटर, तो 146 आ गया। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अब पूरे इसको मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ मैं, तो आप देखोगे एक ही बार में डेटा मेरा आ चुका है वी लुकअप के यूज से, ठीक है। आपको मैंने इस सीट में आपको 2 से 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज मैंने आपको ये बताई है कि जो वी लुकअप होता है, इसमें क्या कहते हैं, जो कॉलम होता है 1 2 3 4 5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है या कहीं बड़े डेटा में से डेटा निकालना होता है तो हम कॉलम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम A1+1। दूसरी चीज हमने बताई है फ्रीज के बारे में, कि टेबल को हमें फ्रीज करना हो, किसी पर्टिकुलर सेल को फ्रीज करना हो, और जो हमारा कॉलम फ्रीज करे या फिर रो फ्रीज करे, ठीक है, वो मूव कर सके, उसके अकॉर्डिंग डेटा दे सके, वो हमने आपको फ्रीज के बारे में बता दिया कि एक बार फ्रीज करोगे तो रो और कॉलम दोनों फ्रीज होता है, 2 बार फ्रीज करोगे, 2 बार F4 दबाओगे तो रो फ्रीज होगा, 3 बार F4 दबाओगे तो कॉलम फ्रीज होगा हमारा, ठीक है। और ये आपको मैंने एक सीट के अंदर करके दिखाया है, ठीक है, पूरा एक ही सीट के अंदर करके दिखाया है। अब मैं आपको डिफरेंट सीट में डेटा ला के दिखाता हूँ यही डेटा का। तो वो कैसे लेके आना है, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यूज को लेंगे हम, और यहाँ पे हम 3 बार F4 यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, मेरे को खाली कॉलम को फ्रीज करना है, बाकी रो हमारा मूव कर सके। रो हमारा 4 से 5 भी जा सकता है, 6 में जा सकता है, 7 में जा सकता है, ठीक है, कोमा। अब हमें जो टेबल एरे चाहिए वो टेबल हमें हर ये चाहिए जहाँ हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको तो हमें पूरा फ्रीज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पूरे डेटा से निकालना है। अगर हम इसको पूरा फ्रीज नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो ऊपर का रो नीचे आता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका डेटा सही नहीं आएगा और एरर भी शो करेगा, ठीक है, कॉमा। यहाँ यूज करेंगे हम कॉलम A1+1, 0। अभी तक कोई डाउट है किसी को इस फॉर्मूले में, तो अभी बता दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और ज्यादातर मैं यही कहूंगा कि फ्रीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फ्रीज ही मेनली यूज होने वाला है हर फॉर्मूले में। जिसको फ्रीज अच्छे से आ गया वो बंदा फॉर्मूला अच्छे से कवर कर लेगा, सारे फंक्शन अच्छे से वो कर लेगा, ठीक है। चाहे इस वीडियो को आप 2 बार देखिए या 3 बार देखिए, लेकिन फ्रीज को अच्छे से समझ लीजिए कि हम फ्रीज क्यों करते हैं। एंटर, कंट्रोल D एंड कंट्रोल R किया मैंने, इसको मैंने डेट में दिखा दिया, ठीक है। कंट्रोल D और कंट्रोल R मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया। जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है। अगर मुझे इसको आगे पेस्ट करना है, बिना कॉपी पेस्ट किए करना है, तो मुझे क्या, मैं कैसे जा रहा हूँ, आगे की तरफ, राइट की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, तो कंट्रोल+R कर दीजिए, तो वही डेटा सेम आपका रिपीट हो जाएगा, चाहे वो उसमें फॉर्मूला लगा हो या ना लगा हो, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे इतना फिल करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट यूज नहीं करूंगा, कंट्रोल D कर दूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, डेटा पूरा नीचे तक शो कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं कंट्रोल D और कंट्रोल R, ये होता है कंट्रोल डाउन और कंट्रोल राइट, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखा आपने दूसरी सीट में भी हमने इसको लुकअप वैल्यू आपकी लाके दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं फ्रीज आपको एक बार और थोड़ा आइडिया दे देता हूँ फ्रीज के बारे में। ये है नॉर्मल, इसमें कोई फीस नहीं लगा हुआ है। इसमें अगर फीस नहीं लगाओगे क्या होगा, जैसे ही आप कर्सर अपना एल पे लेके जाओगे तो इसका रो भी चेंज हो जाएगा और कॉलम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको एक बार फ्रीज किया तो दोनों फ्रीज हो गए हैं, यानी कि रो भी फ्रीज हो गया, कॉलम भी फ्रीज हो गया, यानी कि अगर आप अपना सेल चेंज करते हो तो जो लुकअप वैल्यू होगी ना, वो अपना सेम स्थान पे ही रहेगी जो आपने इसको दिया दिया होगा, ठीक है, J4। ये J4 से J4 में ही रहेगा, ना 5 में जाएगा ना ही K में जाएगा, ठीक है। एक बार मैंने दोबारा फ्रीज किया, दूसरी टाइम फ्रीज किया, तो आप देखोगे इसने सिर्फ और सिर्फ 4 को फ्रीज किया है, मतलब रो को फ्रीज किया हुआ है, मतलब कॉलम को फ्रीज, J को फ्रीज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
कि ये जे अपनी जगह छोड़ सकता है। जैसे ही आप अपना सेल चेंज करोगे, ये अपना जे चेंज करके के पे भी जा सकता है, एल पे भी जा सकता है, एम पे भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन हमें डेटा के अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन ये डेटा जो हमें कह रहा है ना, ये डेटा कह रहा है आप हमारा कॉलम में ही रहिए, आप भले से रो चेंज करते रहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F4 थर्ड टाइम हमें प्रेस करना पड़ेगा। हम कॉलम तो एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें रो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें क्या नाम है इसका, J5 का भी डेटा चाहिए, J6 का भी डेटा चाहिए, आगे J7 भी होगा, J8 भी हो सकता है, उसका डेटा चाहिए। तो हमारा रो चेंज हो रहा है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जे से पहले हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया हुआ है। ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल इसी में दिखा देता हूँ मैं करके। अगर मैं आगे नाम जोड़ता हूँ ये वाला पेस्ट, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे J6 यूज है, यहाँ पे J7 आ जाएगा। ठीक है। और इसने डेटा उठा लिया इसी का, कंट्रोल R कर दीजिए, तो आप देखोगे इसका डेटा आप इसने दे दिया है। ठीक है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है वी लुकअप। आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, थोड़ा डाउट में समझोगे तो वो आपको हार्ड लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आपको समझ में आई होगी, लुकअप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे एक सीट से दूसरी सीट में लगा सकते हैं या फिर सेम सीट में लगाते हैं, फ्रीज कैसे करना होता है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है फ्रीज लगाने में, क्योंकि कोई लगाना फ्रीज लगाना भूल जाता है, उसका एरर शो करता है। तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हमारी इस वीडियो को चाहे एक बार देखो चाहे दो बार देखो, आप पहले फ्रीज अच्छे से समझ जाओगे तो आपका लुकअप भी अच्छे से चलेगा। ठीक है। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमारे ऊपर बने रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम आपके लिए फंक्शन लेके आएंगे, हो सकता है हम या तो एच लुकअप लेके आएंगे या इंडेक्स मैच लेके आएंगे। ठीक है। जो हम इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे वी लुकअप की तरह, अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।